अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरीख और मुश्तरी आने वाले वक्त में आपके लिए यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए कैसी सूरत हाल पैदा करने का बायस बन सकते हैं। मरीख की रुजत 24 फरवरी को खत्म हो चुकी है और 18 अप्रैल तक अब मार्स डायरेक्ट गर्दिश में बुर्ज सरतान में मौजूद रहेगा। 10 जून को साल का सबसे बड़ा और पुरअसर ट्रांजिट मुश्तरी का होगा, जो बुर्ज सरतान में 10 जून से आइंदा एक साल के लिए शर्फ की मंजिल पर बराजमान होगा। मुश्तरी आपके रूहानी उमूर और आपकी किस्मत का सियारा है, जबकि मरीख आपका रूलर है। इन दोनों सियारों के असरात आपकी जिंदगी में आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कैसी खुशियों और कामयाबियों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी मरीख सियारा गुज़श्ता साल 7 दिसंबर से बुर्ज असद में यानी आपके ज़ायचे के 5वें घर में औज की मंजिल से बैकवर्ड गर्दिश करना शुरू कर चुका था। 7 दिसंबर से 7 जनवरी तक मार्स बुर्ज असद में यानी ल्यू ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड में था और फिर 7 जनवरी से मरीख की रुजत बुर्ज सरतान में शुरू हो गई थी, जो 24 फरवरी को खत्म हो चुकी है। वो कि मरीख बुर्ज सरतान में अब 18 अप्रैल तक मुसलसल आगे को बढ़ेगा, लेकिन बुर्ज सरतान मार्स के लिए परेशानी और हुबूत का घर होता है। लिहाजा यूं तो नहीं कहा जा सकता कि अब मरीख के रेट्रोग्रेड के बाद कोई बड़ी और इंतहाई गैर मामूली या लॉन्ग लास्टिंग कामयाबी आपके घर के माहौल में आ सकती है, लेकिन मरीख की रुजत से वापसी आपको अपनी घरेलू जिंदगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपके लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए रास्तों को हमवार करती दिखाई देगी। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो गर्मजोशी, एक्साइटमेंट और बहादुर और शुजात के असरात देता है। मार्स का कैंसर ज़ोडिएक साइन में क़याम का दौरानिया रुजत के पीरियड को गुजारने के बाद आपकी घरेलू जिंदगी में सनसनी और एक जंगी कैफियत के खात्मे की वजह बन सकता है। मार्स की रुजत से वापसी आपकी मादी की जिंदगी में होने वाले नुकसानात, गलतफहमियों, लड़ाई झगड़े और तनाज़ात के रोकथाम की वजह बन सकती है। मार्स अब 18 अप्रैल तक मुसलसल आगे को अपना सफर जारी रखेगा। मरीख की डायरेक्ट गर्दिश अब आपको आपकी घरेलू जिंदगी में ज्यादा रेस्पॉन्सिबल और मैच्योर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकती है। आपके जज्बात में ठहराव पैदा होगा और आप में होशमंदी का इजाफा होगा। अगर आप घर के बुजुर्ग हैं तो ये वक्त आपको माजी के तनाज़ात से मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने का वक्त साबित होगा। ऐसे एरीज अफराद जो ज़राअत यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आपके लिए अब 18 अप्रैल तक का वक्त आपको ज़राई ज़मीनों से अच्छी फसलें दिलवाने का बायस बन सकता है। ऐसे अफराद जो ज़राई आलात, मशीनों, ट्रैक्टर्स और दीगर ज़राई इक्विपमेंट की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, आप इस फील्ड में अपने लिए मौक़ों को दोबारा वापस आते देख सकते हैं। मादी करीब में जब से मार्स बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड में था, आपके लिए अपने खानदान की फलाह बहबूद, फैमिली की देखभाल और खानदानी एसेट्स और जमीन जायदाद से मुतल्लिक़ शोबाजात में कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं थी। जानवरों की खरीदो फरोख्त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी हो सकता है नुकसान का सामना हुआ हो। ऐसे अफराद जो पालतू जानवरों को पालकर अपनी फैमिली के अखराजात को पूरा कर रहे थे, आपके लिए भी सूरत हाल बेहतर न थी। जानवरों में बीमारी की सूरत हाल का भी शायद आपको तजर्बा हुआ है और कई एरीज अफराद को जानवरों की बीमारी या हलाकत की सूरत हाल को भी फेस करना पड़ा हो। खुसूसन 7 जनवरी के बाद का वक्त आपके लिए अपनी खानदानी जिंदगी में सहूलियात और बेनिफिट्स हासिल करने में नाकामी का बायस बनता रहा है। विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद, खानदानी कारोबार और खानदानी कानूनी मुकदमात वगैरह में भी शायद आपको नाकामी का सामना हुआ है, लेकिन इससे चंद मुस्बत और पॉजिटिव नताइज भी मौसूल हुए हैं। मसलन आपके अंदर से बहुत सी शुकूक व शुबहात दूर हुए हैं। आपके माजी के गढ़े मुर्दे आपके सामने दोबारा आए हैं, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ में या फैमिली मैटर्स में आपके नजरियात और ख्यालात में बदलाव पैदा हुआ है। अब आप ज्यादा क्लियर गोल रखते हैं। आप समझ चुके हैं कि कौन लोग आपके दोस्त और कौन दुश्मन है। इस तरह खानदान और फैमिली में आपकी जो हैसियत थी, आपको उस हैसियत को बरकरार रखने में भी चैलेंजेस पेश आते रहे हैं। मार्स का रेट्रोग्रेड बाज अफराद को अपनी फैमिली लाइफ में खासा अनकंफर्टेबल करता रहा है। गोया आप आगे बढ़ने के बजाय और तरक्की करने के बजाय मुसलसल तनज़्ज़ुली और एक बंद सूरत हाल में मुब्तला रहे हैं। आपके खानदान में या आपकी फैमिली लाइफ में आपको खुफिया दुश्मनों और ज़ाहिरी दुश्मनों दोनों से खतरात महसूस होते रहे हैं। आपके जज्बात अपनी पीक पर थे, लेकिन आप अमली तौर पर कुछ करने में नाकाम रहे हैं। हो सकता है आपने अपने अंदर शदीद गमो गुस्से की सूरत हाल को भी महसूस किया हो। अलबत्ता अब सूरत हाल बदल चुकी है और अब आप हर गुजरते दिन के साथ इस सूरत हाल में रोज बरोज बेहतरी देखेंगे, यहाँ तक कि 18 अप्रैल को मार्स बुर्ज सरतान को छोड़ देगा और बुर्ज असद में अपने औज की मंजिल पर पहुंच जाएगा, जिससे आपकी घरेलू जिंदगी में आप तरक्की देखेंगे। मरीख के रेट्रोग्रेड का
24 फरवरी को खत्म होना आपके दिल दिमाग पर मौजूद बोझ को खत्म करने का बायस बन सकता है। आप अपने हौसले, करज और स्पिरिट में इजाफा देखेंगे। इसके अलावा आने वाले महीनों में 10 जून को मुश्तरी सितारा, जो कि आपका किस्मत और रूहानी उमूर का प्लेनेट है, वो सरतान में यानी आपके खानदानी उमूर के घर में शर्फ की मंजिल पर आ रहा है, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि अब वो वक्त आ गया है जिसमें आप अपने घर और फैमिली लाइफ में बड़ी आसानियां पाएंगे। जुपिटर 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपकी खानदानी हैसियत में आपको ज्यादा मजबूत करेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी प्लेनेट का शर्फ आपको अब खानदानी एसेट्स को बढ़ाने की तरगीब देगा। आपको खानदान के लोगों की तरफ से बड़ी माली सपोर्ट भी हासिल हो सकती है। जुपिटर आपको जमीन जायदाद खरीदने के मौके दे सकता है और इसके साथ साथ घर के साथ आपका लगाव भी बढ़ेगा। वालिदैन से आपको भरपूर किस्म की मदद मिल सकती है। विरासत या वसीयत से भी आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसे एरीज अफराद जो कानूनी मुकदमात के हवाले से मुसलसल नाकामियों के सिलसिले में थे, अब आपकी फतहयाबी यकीनी हो जाएगी। ऐसी एरीज खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं और उमूर खानादारी से वाबस्ता हैं, आने वाले वक्त में हर गुजरते दिन के साथ आप घरेलू मामलात में अपनी हैसियत और पोजीशन को बेहतर महसूस करेंगी। आप ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर अपने घरेलू मामलात में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपकी दिलचस्पियां घर में बढ़ेंगी। घर की रेनोवेशन करने, घर को सजाने, संवारने, एडोर्न करने और उसे पुरतइश बनाने के लिए मार्स और जुपिटर आपको मुकम्मल मौके दिलवाएंगे। आपके घर में मरीख और मुश्तरी की बदौलत आने वाले वक्त में काफी हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है। मरीख और मुश्तरी आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस में इजाफा करेंगे। ऐसी एरीज खवातीन जो जबर और जुल्म की सूरत हाल में रह रही हैं, आपको घर में वैल्यू नहीं दी जाती, अब आप अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस में इजाफा पाएंगी। आपका किरदार घर में अहम होगा और आपकी मौजूदगी से आपके घर के माहौल में खुशगवारियत का दौर होगा। मुश्तरी खुशबख्ती और खुशहाली का सितारा है जो 10 जून के बाद से आपको रूहानी तौर पर रिच करेगा। आप अपनी स्पिरिचुअल हालत में बेहतरी के साथ साथ अपने ख्यालात और इमेजिनेशन की सलाहियत में भी इजाफा देखेंगे। मार्स और जुपिटर आपके लिए खानदानी जिंदगी और आपकी फैमिली मामलात में आपको बड़ी मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं। रिहायशी मकानात की तामीर, ऐसे अफराद जिनके पास रिहायशी मकानात नहीं हैं, 10 जून के बाद से आपके लिए जाती मकान खरीदने या मकान के लिए जमीन और जगह खरीदने के लिए भी मौके सामने आ सकते हैं। आपके घरेलू मामलात में आपको सरकार यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्पेशल किस्म की सपोर्ट मिल सकती है। इसके साथ साथ आप रूहानी उलूम की तरफ भी मुतवज्जो होंगे। एरीज नौजवानों के लिए ये वक्त अपने बुजुर्गों से करीब होने का वक्त होगा और आपके दिली जज्बात में उनसियत और मोहब्बत का अंसर आपको बुजुर्गों की खिदमत करने की तरफ उभारने वाला होगा। आपके जायचे में आने वाले वक्त में दीगर भी मेजर इवेंट्स आने वाले हैं जहां आप अपने फ्यूचर के हवाले से नए आगाज की तरफ बढ़ेंगे। जाती तौर पर 20 मार्च को सूरज के शर्फ आइंदा आने वाले 1 माह में आपकी शख्सियत पर इल्जामात और बोहतान के दागों को धोने का बायस बनेगा। गोया यूं कहा जा सकता है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है जिसमें आप अपनी जिंदगी में एक नई पहचान और मकाम और मर्तबा हासिल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आपकी तख्लीकी सलाहियतें और खूबियां आपको एक नया बाम और उरूज दिलवा सकती हैं। आपको चाहिए कि अपने दिल में गमों और फिक्रों को ज्यादा जगह न दें और लोगों से ज्यादा उम्मीद भी लगाने से गुरेज करें। याद रखें, जो लोग परवरदिगार आलम से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता कर लेते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए आने वाले चंद हफ्ते कैसी हंगामा खेजियां और फायदे लाने का बायस बनने वाले हैं। कौन से 2 सितारे यानी प्लैनेट्स आने वाले दिनों में आपको बड़ी मुश्किलात और परेशानियों से दूर कर सकते हैं। आपके जायचे के किस सेक्टर में मुश्तरी का शर्फ अनकरीब शुरू होने वाला है और मरीख की रुजत से वापसी आपके लिए किन चैलेंजेस को काबू करने में अपना इफेक्टिव किरदार अदा कर सकती है। आपको रूहानी तौर पर और ज़ाहिरी शख्सी जिंदगी में आने वाले चंद हफ्तों में कैसी नई और दिलचस्प सिचुएशन से पाला पड़ने वाला है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ल्यू यानी बुर्ज असद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन हज़रात, आने वाले चंद हफ्तों में आपकी रूहानी जिंदगी यानी आपके बातनी मामलात, आपके अंदरूनी सोचों और ख्यालात के मामले में खासी दिलचस्प और पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली
वाली है। बुर्ज सरतान में गो के दिसंबर 2024 से मार्स प्लैनेट, जो कि आपका किस्मत और फैमिली के मामलात का प्लैनेट है, हालत रुज्जत में था। मरीख बुर्ज असद के लोगों के लिए अमली तौर पर पॉजिटिव और राज सियारा माना जाता है, जो 7 दिसंबर को बुर्ज असद में यानी आपके जायचे के पहले घर में रेट्रोग्रेड हो गया था। बुर्ज असद में पीछे हटते हटते मरीख 7 जनवरी को कैंसर ज़ोडिएक साइन में री एंटर हुआ था, जिससे पिछले चंद हफ्तों से आपकी पर्सनल लाइफ यानी जाती जिंदगी में और आपके रूहानी मामलात में आपको रुकावटों, ताखीर और इल्तिवा का सामना मिलता रहा है। 7 जनवरी से पहले मरीख आपके लिए जाती तौर पर मनफी एनर्जीज फराम करते हुए आपको गम, गुस्से और जिद्दीपन देता रहा है। गोया आप थोड़ी वहशत ज़दा कंडीशन में थे। आप खुद पर दबाव, स्ट्रेस और तनाव महसूस करते रहे हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें यानी आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज पर भी मरीख की रुज्जत के असरात पड़े हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि आप में एतमाद की कमी के साथ साथ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी गालिब रही है। मरीख की रुज्जत के सबब आपके लिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अलबत्ता जब से मरीख रेट्रोग्रेड हालत में बुर्ज असद में आया है, आपकी रूहानी हालत कमजोर हो गई थी। जाहिरी तौर पर आप टफ सिचुएशन से तो बाहर निकले हैं, लेकिन बातनी तौर पर आपको मनफी जज्बात और इमोशन से वास्ता पड़ा है। बुर्ज सरतान में 7 जनवरी से 24 फरवरी तक रहने वाले रेट्रोग्रेड के बायस आपको बुरे और डरावने ख्वाबों यानी नाइटमेयर्स को बर्दाश्त करना पड़ा है और आप में अपने कामों के बारे में जबरदस्ती का अंसर गालिब रहा है। मरीख की रुज्जत आपको रूहानी आमाल की बजावरी में भी मुसलसल बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत देती रही है। अलबत्ता अब सूरत हाल में बदलाव आने का वक्त हुआ चाहता है और आइंदा चंद हफ्ते मरीख की बुर्ज सरतान में डायरेक्ट गर्दिश और 18 अप्रैल को मार्स का औज आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आपके सोशल ताल्लुकात के घर में एक बड़ा फायदेमंद सियारा मुश्तरी यानी जुपिटर भी रुज्जत को खत्म कर चुका है और अब डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ते हुए 10 जून को अपनी सबसे बुलंद और एग्जाल्टेड पोजीशन पर पहुंच जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप नेक्स्ट चंद हफ्तों में यहाँ रूहानी तौर पर मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलेंगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और पीक को हासिल करेंगे। वहीं आप जाती तौर पर भी बड़ी अहम कामयाबियां हासिल करेंगे। आने वाले चंद वीक्स में जब मुश्तरी सियारा आपके रूहानी उमूर के घर में शर्फ पर बराजमान 1 साल का अरसा गुजारेगा, तो आप अपनी जिंदगी में एक नई रिफत और बुलंदी को छू सकते हैं। आने वाले वक्त में आप खुद में बेयकीनियों और इस्तिराब के खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए गैर यकीनी, बेयकीनी और गैर वाज़ेह सूरत हाल का खात्मा होगा। आपके इमोशंस और जज्बात में ठहराव पैदा होगा। अब आपकी किस्मत आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी आपकी सपोर्ट करेगी। 18 अप्रैल को मरीख का आपके अपने बुर्ज में औज पर आना आपके लिए अपनी इज्जत और मकाम, मर्तबे और हैसियत या पोजीशन को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होगा, बल्कि आप तरक्की करेंगे। आपकी दलेरी, हौसले और हिम्मत में इजाफा होगा। मार्स प्लैनेट यानी मरीख सियारा आपको मुश्किलात का मुकाबला करने और चैलेंजेस को मर्दाना वार कबूल करने की अहलियत देगा। ऐसे लियो अफराद जो बैरूनी मुल्क सफरी दस्तावेजात, वीजा और इमिग्रेशन के मामलात के हल की तरफ मुतवज्जो है, लेकिन अभी तक आपको खातिर खा कामयाबियां नहीं मिल रही हैं, तो आने वाले चंद हफ्ते आपकी सफरी जिंदगी में आपको मौक़ों की भरमार दिलवा सकते हैं। आप 18 अप्रैल के बाद से न सिर्फ बैरूनी मुल्क सफर पर जा सकते हैं, बल्कि मरीख आपको किस्मत के मामलात में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 18 अप्रैल से आपकी दलेरी और हिम्मत में इजाफा पैदा होगा, जिससे आप में रिस्क लेने की सलाहियत ज्यादा होगी और किसी भी रिस्क को कबूल करने में आप हिचकिचाहट से काम नहीं लेंगे, जिससे आपकी सक्सेस और कामयाबी की शरह और रेट में इजाफा आएगा। आपके घरेलू मामलात यानी आपकी फैमिली लाइफ और ऐसे असद अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपके लिए आने वाले चंद हफ्ते आपको घर की तरफ और अपनी औलाद की तरफ मुतवज्जो करने वाले होंगे। मार्स और मुश्तरी दोनों अच्छी एनर्जीज में आने के बाद आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करेंगे। मुश्तरी सियारा यानी जुपिटर प्लैनेट आपको नया आगाज लेने और घरेलू जिंदगी को खूबसूरत बनाने की तरफ ले जाने वाले होंगे। आप मुश्तरी की बदौलत वालिदैन से बिगड़े मामलात को दुरुस्त कर पाएंगे। इसके अलावा विरासती मामलात में भी आपको फतहयाबी नसीब होगी। 10 जून को मुश्तरी का शर्फ आइंदा 1 साल तक रहेगा, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप ज़राई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रिहायशी मकानात की खरीदो फरोख्त और तामीर मरम्मत के हवाले से भी आपको जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ मिलेगा। आप आने वाले चंद वीक्स में 18 अप्रैल के बाद से किसी आला ओहदे, रैंक या पोजीशन को हासिल करने में भी कामयाब हो सकते हैं। इस हवाले से मरीख आपको बड़ी मदद फराहम करेगा। आप में जोशो खरोश और एक अलग तरह की एक्साइटमेंट देखने में आएगी। आप जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होंगे, एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके पाएंगे। आपके जायचे के 7वें घर में इस तमाम ड्यूरेशन में प्लूटो का कब्जा रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपका मोहब्बत और इज़्दिवाजी जिंदगी का निजाम बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। प्लूटो इस बात को इंडिकेट
करता है कि आप नई मोहब्बतों के आगाज की तरफ भी बढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ पुरानी मोहब्बतों और रिलेशंस की नोक पलक भी संवार सकते हैं। अलबत्ता 4 मई के बाद के दिनों में प्लूटो रेट्रोग्रेड के आलम में चला जाएगा, जिससे आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी या अपनी लव लाइफ में थोड़ी एहतियात से काम लेने की जरूरत होगी। खुसूसन जल्दबाजी और उजलत से बचना होगा, वरना रिश्ते बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। आने वाले चंद हफ्ते आपकी जिंदगी में जहां आपको रूहानी आजादी और विजदान में बुलंदी अता करेंगे, वहीं आपकी छठी हिस्स आपको आगाही के नए सफर से कनेक्ट कर सकती है। आपके जायचे के 12वें और पहले घर में आइंदा चंद हफ्तों में 2 सितारे आपको गहराई में सोचने, समझने, चैलेंजेस को कबूल करने, हकायक को जांचने और परखने और फ्रंट से लीड करने की सलाहियत से माला माल करेंगे। खुसूसन मुश्तरी आपको आने वाले 1 साल तक किसी पीरो मुर्शिद या रूहानी उस्ताद के करीब कर सकता है, जिससे आप अपने अकायद, ख्यालात और नजरियात में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। ऐसे असद अफराद जो ससुराली रिलेटिव्स और रिश्तेदारों से ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं, आपको अब से ही अच्छी वाइब्स मिलना शुरू हो सकती हैं और 10 जून के बाद से जुपिटर का शर्फ ससुराली जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा। शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के रुपए, पैसे और माली पोजीशन के हवाले से भी 10 जून के बाद से आप बड़ी अहम तब्दीलियां और पॉजिटिव एटीट्यूड का मुजाहिरा देख सकते हैं। ससुराली जिंदगी में अनबन और तनाज़ात के खात्मे के लिए भी ये वक्त अहम तरीन वक्त साबित होगा। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए वक्त हमेशा अपना रवैया और रुख बदल बदल कर लाता है। जहाँ खिजाएं अपना डेरा डाले हुई होती हैं, कहीं बाहर की आमद यकीनी हो जाती है। जहाँ इंसान को घाटे और खसारे मिलते हैं, कहीं इंसान को मुनाफे और फायदे भी हासिल होते हैं। आपको चाहिए कि खुद को मौक़ों की तलाश के वक्त संजीदा और अटेंटिव रखें, ताकि अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से मिस ना हो पाए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए आने वाले चंद हफ्ते किन शोबाजात में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सूरत हाल को पैदा करने का बायस बन सकते हैं? किन किन शोबाजात ज़िंदगी में आपके लिए बड़ी कामयाबियों के इम्कानात रोशन होंगे? आपके मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी ज़िंदगी, रुपए, पैसे और कारोबार, गर्ज आपकी ज़िंदगी के दीगर कौन कौन से सेक्टर्स में आने वाले चंद हफ्तों में आप गैर मामूली फ़वाइद समेट सकते हैं? मरीख की रुजत का खात्मा और चांद ग्रहण कैसा बदलाव लाने वाले होंगे? इसके अलावा नेपच्यून का 30 मार्च से ट्रांजिट और वीनस मर्करी की रुजत आपके लिए कैसी दिलचस्प और अमेजिंग सिचुएशन क्रिएट करने का बायस बनेगी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, आपके लिए आने वाले दिनों में खासी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है, क्योंकि आपके जायचे के अहम सेक्टर्स में खुसूसन बुर्ज हमल में वीनस, मरकरी और सूरज आपके रूमानवी मामलात और आपकी ज़वाजी जिंदगी के हवाले से बड़ी गैर मामूली और मुतज़ाद किस्म की एनर्जीज लाने का बायस बनेंगे। 20 मार्च से पहले आपको वीनस और मरकरी काफी उतार चढ़ाव और मंफी किस्म के हालात से रूबरू कर सकते हैं, लेकिन 20 मार्च के बाद से सूरज का शर्फ आपकी मैरिड लाइफ और आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से बहुत पॉजिटिव और सेहतमंदाना एनर्जीज लाने का बायस बनेगा। ओवरऑल आपके जायचे की सूरत हाल ये है कि हाल ही में मरीख सितारा अपना रेट्रोग्रेड ऑफ कर चुका है। 24 फरवरी को मार्स की रुजत आपके जायचे के 10वें घर यानी खाना कारोबार में इख्तिताम को पहुंची है, जिससे वाज़ेह है कि अब आपके कारोबार, करियर, रोजगार या नौकरी के मामलात में पहली सी संगीनी, इर्ताश और मनफी एक्टिविटीज का खात्मा होगा। खुसूसन कारोबारी नुक्ता नजर यानी प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव से मरीख की रुजत का खात्मा आपको माजी की उलझनों और परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। आपके जायचे के 10वें घर में मरीख को के कभी भी ज्यादा बाकुवत नहीं होता, लेकिन अब इसकी रुजत का खात्मा बाज़ पहलुओं से आपके लिए इंतहाई खुश आइंद खबर है। मार्स का बुर्ज सरतान में डायरेक्ट गर्दिश करना अब आपको कारोबारी माहौल में मजीद स्पेस दिलवाएगा। आप ज्यादा पुरएतमाद, ज्यादा प्रॉपर और ज्यादा डिसिप्लिन माहौल में दाखिल
होंगे, खुसूसन आपकी कारोबारी नाचाकियों, बॉसेस के साथ और कुलीग्स के साथ या अपने मातहत लोगों के साथ। अगर कोई इख्तिलाफात है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो खत्म हो सकती हैं। बुर्ज मीज़ान के ज़ायचे के 10वें घर में मार्स का कयाम अब आपके लिए चीजों में स्मूथनेस पैदा करेगा। आप संजीदा और काबिल अमल मुआहदों और एग्रीमेंट्स के हवाले से सोच विचार करने के काबिल होंगे। मरीख की रुजत का खात्मा 24 फरवरी से माजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स और नुकसानात के अजाले या कमी का बायस बन सकता है। मरीख चूँकि आपका दौलत का सारा है, इसके अलावा आपके मोहब्बत के मामलात का भी हुक्मरान है, जिसका आपके कारोबार, करियर और रोजगार के घर में रुजत से निकलने का मतलब यह है कि आपको अब अपने शरीक हयात या लव पार्टनर की तरफ से अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में सपोर्ट मिल सकती है। खुसूसन कारोबारी जिंदगी में आपको लाइफ पार्टनर या मोहब्बत के साथी की तरफ से मदद मिलने के इम्कानात रोशन होंगे। मरीख की रुजत 24 फरवरी को खत्म होगी और 18 अप्रैल तक मरीख बुर्ज सरतान में रहेगा। 18 अप्रैल को आपके ज़ायचे के 11वें घर में यानी दोस्ताना जिंदगी, आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेशन के घर में शिफ्ट होगा और अपनी और याफ्ता मंजिल पर पहुंच जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप आइंदा आने वाले वक्त में अपने ताल्लुकात के बलबूते पर बड़ी कामयाबियां और फुतूहात हासिल कर सकते हैं। मार्च का 18 अप्रैल से बुर्ज असद में कयाम आप में दोस्त बनाने की सलाहियत में इजाफा करेगा। इसके साथ साथ आप दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की खूबी से भी फायदा उठा सकते हैं। मार्च चूँकि आपका मोहब्बत का स्यारा है, जो 18 अप्रैल के बाद से और याफ्ता हालत में आपको मोहब्बतों के नए सिलसिलों से मुंसलिक करने का काम करेगा, जबकि ज़ोहरा जो कि आपका जाती स्यारा है 2 मार्च से रुजत इख्तियार कर रहा है और इसका गर्दशी मकाम बुर्ज हमल होगा, जो कि आपकी रूमानवी जिंदगी के हवाले से 20 मार्च तक नाखुशगवार तब्दीलियां ला सकता है। वीनस यानी ज़ोहरा स्यारा बुर्ज हमल में उल्टी गर्दिश करते हुए वो के 27 मार्च तक असरात देगा और 27 मार्च को हालत रुजत में ही बुर्ज हूत में चला जाएगा। इसी तरह मरकरी 3 मार्च से फर्रा की हालत में बुर्ज हमल में होगा, लेकिन इसके असरात वीनस की रुजत के बायस कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। मरकरी 30 मार्च तक बुर्ज हमल में उल्टी गर्दिश में रहेगा और फिर एरीज ज़ोडिक साइन को छोड़कर पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा। वीनस और मरकरी की रुजत आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से 20 मार्च तक और उसके बाद आपकी सेहत और लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से थोड़ी मनफी खबरें दिलवा सकती है। 13 अप्रैल को वीनस की रुजत बुर्ज हूत में खत्म होगी और 7 अप्रैल को मरकरी की रुजत का खात्मा होगा, जिसके बाद के दिन सेहत के एतबार से बेहतर दिन होंगे। 20 मार्च से पहले आपको मोहब्बत में रुसवाई या बदनामी का खदशा हो सकता है, जो कि मोहब्बत की जिंदगी गुजारने वाले मीजान अफराद को मोहतात रहने का इशारा करता है। इसी तरह इज़दवाजी जिंदगी यानी मियाँ बीवी के रिश्ते में अनबन, इख्तिलाफात और बेजारी भी आ सकती है, लेकिन 20 मार्च के बाद से सूरत हाल आपके हाथ में होगी, क्योंकि सूरज 20 मार्च को शर्फ की हालत में आपके मोहब्बत के घर में होगा, जिससे आपकी कशिश और अट्रैक्शन बढ़ेगी। 20 मार्च के बाद से आप लाखों में एक हो सकते हैं जो सबकी तवज्जो का मरकज हो और जिसे मोहब्बत को ढूंढना न पड़े, बल्कि जिसे मोहब्बत खुद ढूंढती रहे। 20 मार्च के बाद से 19 अप्रैल तक सूरज आपके ज़ायचे के साथ में घर में गर्दिश पजीर रहते हुए अपनी और याफ्ता एनर्जीज को जाहिर करेगा, जो ऐसे मीज़ान अफराद जो गैर शादीशुदा हैं आपके लिए शादी करने के मौके लाने का बायस बनेगा। मोहब्बत के मामलात में 20 मार्च के बाद से आपका पल्ला भारी रहेगा। आप बाअसर और साहिब हैसियत लोगों से रिश्ता इज़्दवाज या रिश्ता मोहब्बत जोड़ने के काबिल होंगे। आइंदा आने वाले दिनों में 14 मार्च का चांद ग्रहण भी अहम समझा जाता है। 14 मार्च को चांद ग्रहण बुर्ज सुमला में लगेगा, जो आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से थोड़ा परेशानी लाने का बायस बन सकता है। बुर्ज सुमला जो कि चांद के असरात ज्यादा कबूल करता है और इस पर इसका ग्रहण इशारा देता है कि 14 मार्च वाला दिन और रात आपके लिए कदरे भारी दिन रात हो सकते हैं। चांद ग्रहण आपको गैर मामूली खौफ, इस्तराब और बेचैनी दिलवा सकता है। इसके अलावा आप रूहानी तौर पर बेयकीनी, अकायद की कमजोरी और रूहानी बेरगबती और बेजारी का शिकार हो सकते हैं। आने वाले चंद हफ्तों में 30 मार्च को एक बड़ी और अहम तब्दीली उस वक्त वकूअ पजीर होगी जब नेपच्यून सियारा एक तवील अरसा गालबन 1.5 दहाई के लिए आपकी मोहब्बत के घर में दाखिल होगा, जो जाहिर करता है कि आने वाले वक्त में आपकी मोहब्बत की जिंदगी में आपको गैर मामूली तौर पर नए तजर्बात मिलेंगे। ऐसे अफराद जो शादी ब्याह के मामलात में अजियत पसंदी और तकलीफदेह सूरत हाल में हैं, ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ ज़ाहिरी और खुफिया किस्म की साजिशों, धोखाधड़ी और प्रोपेगेंडे जैसी सूरत हाल में हैं, आप मुख्तलिफ और दिलचस्प किस्म के नए तजर्बात हासिल करेंगे। नेपच्यून आइंदा 15 साल बुर्ज हमल में रुजत व मुस्तकीम दोनों गर्दिशों में आगे बढ़ेगा, जो इशारा दे रहा है कि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी, आपके सोशल ताल्लुकात और आपके दीगर करीबी ताल्लुकात वाले लोगों का इन्फ्लुएंस और अमल दखल
आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। नेपच्यून आपको क्लैरिटी, वाज़ेह सोच और ख्यालात अता करेगा। आप दो दलील और दो राय होने के बजाय साफ और शफाफ राय और रास्तों का इंतखाब करने के काबिल होंगे। मोहब्बत और शादी वगैरह के हवाले से आपके नजरियात और ख्यालात में भी बदलाव पैदा होगा। आपके जायचे के 5वें घर में आम सियारा प्लूटो बराजमान रहेगा, जो एक तवील अरसे, लंबी ड्यूरेशन, मुद्दत और टाइम पीरियड के लिए आपको मुस्तकबिल के हवाले से इनकलाबी किस्म के इकदामात करने की तरफ रागिब करेगा। आप जाती तौर पर आने वाले वक्त में ज्यादा मेच्योर और ज्यादा सेंसिबल किस्म की एनर्जीज देखेंगे। सैटर्न और नेपच्यून वजूद में आइंदा चंद माह गुजारेंगे, जो आपको मनफी आदत को बेहतर करने और अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा पंक्चुअल बनाने में मदद दिलवाएंगे। ओवरऑल आने वाले चंद महीने आपको थोड़ी आजमाइशें दिलवाने के साथ साथ आगे बढ़ने के नए तरीकों और उसूलों पर अमल दरामद करने वाला बना सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, 29 मार्च एक ऐसा दिन होगा जब सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपके जायचे के 7वें घर में होगा, जिससे आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी यानी शादीशुदा जिंदगी में आपको खासा मोहतात रहकर चलना होगा। हो सकता है आपकी इज्जत व आबरू और आपके मकाम व मर्तबे पर सूरज ग्रहण वाले दिन कोई हर्फ आ जाए। सदकात दें और माह रमजान की बरकतों से फायदा उठाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तब्दीलियां और शिफ्ट आने वाले हैं। रुजदी के लोगों के जायचे के किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स का किरदार सबसे ज्यादा अहम रहेगा। सूरज के शर्फ 20 मार्च को वकूअ पजीर होकर आपके लिए 20 मार्च के बाद से कैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। आपकी मोहब्बत, दौलत और किस्मत के हवाले से आइंदा 2-3 हफ्तों में कौन सा सियारा आपको लाजवाल खुशियां दिलवा सकता है, या आपके लिए कौन से मामलात में सूरत हाल को थोड़ा गंभीर बना सकता है। 30 मार्च से नेपच्यून का ट्रांजिट, जबकि 14 और 29 मार्च के ग्रहण आपके लिए कैसे होने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, माह रमजान की आमद के साथ साथ जहाँ जमीन से आसमान तक फरिश्तों की आमदोरफ्त के रास्ते खुल चुके हैं और आमाल संवार कर बारगाह खुदाबंदी में पेश किए जा रहे हैं। रहमतों, बरकतों और मगफिरत के इस महीने में अपने आप को मजबूत करने, गुनाहों की माफी और तलबे मगफिरत के लिए खुदा की रहमतें खास बहरे बेहकरा की तरह हरकत पजीर है। इस माह रमजान में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्च वो दिन होगा जब सूरज बुर्ज हमल में यानी आपके जायचे के 4थे घर में दाखिल होगा। सूरज का एरीज ज़ोडिएक साइन में दाखिला आम सूरत हाल में नहीं हो रहा, बल्कि बुर्ज हमल सूरज का शर्फ का मकाम और घर है। यहाँ पर सूरज की एनर्जी मुकम्मल आबोताब और रिफत से आपको रूहानी तौर पर और खानदानी तौर पर माला माल करेंगी। सूरज के शर्फ आपको ज्यादा ज़ीरक व दाना, ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा सेंसिबल और ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। सूरज बुर्ज हमल में 20 मार्च से आगे एक माह का अरसा इस हालत शर्फ में रहेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप खानदान और घर की तरफ मुतवज्जो होंगे। गो कि आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि 20 मार्च से पहले के दिनों में आपकी तवज्जो घर पर कम होगी, क्योंकि मर्करी और वीनस बुर्ज हमल में 20 मार्च से पहले रेट्रोग्रेड होंगे। 2 मार्च से वीनस की रुजत का आगाज हो चुका है और 15 मार्च को मरकरी की रुजत का आगाज बुरी हमल में होने जा रहा है। इन दोनों प्लैनेट्स के असरात और रुजत गो के ज्यादा तवील नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी मुद्दत और वक्त के लिए ये दोनों सियारे बड़ी तेजी से और अचानक से सूरत हाल को मनफी हिसाब में तब्दील कर देते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 मार्च से पहले के दिन आपको अपने घर और खानदान के मामलात में अदम दिलचस्पी के साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेकरारी की सूरत हाल मिल सकती है। घर के अफराद के साथ बदकलामी और बहसो मुबाहिसे का भी खतरा महसूस किया जाता है। इसी तरह वालिदैन, बड़े बुजुर्गों और वालिदैन के रिलेटिव्स के साथ इत्तेफाक राय, हम महंगी और हारमोनी की कमी का सामना हो सकता है। 20 मार्च से पहले के दिनों में वसीयत, विरासती मामलात, खानदानी बिजनेसेस, जमीन जायदाद, ज़राई ज़मीनों, जानवरों की खरीदो फरोख्त, घर की तज़ीनो आराइश, डेकोरेशन,
या घर को खूबसूरत बनाने के हवाले से भी मौक़ों की कमी हो सकती है। इन दिनों में आपको दिल से ज्यादा दिमाग की और उसूली मौक़िफ़ की जानब तवज्जो करने की जरूरत होगी। घरेलू मामलात में आपको हो सकता है गैर मामूली तब्दीलियां करने की जरूरत पेश आए, लेकिन माहौल आपके लिए साजगार शायद न हो। आपको जबर सहना पड़ सकता है और सब्र की पॉलिसी पर चलना पड़ सकता है। गो के इस ज़िमन में प्लैनेट्स 20 मार्च के बाद से आपके हक में होंगे और आप घर की तरफ खुसूसी तौर पर मुतवज्जो होंगे, लेकिन 20 मार्च से पहले गोया आपके लिए एक सब्र आजमा वक्त होगा। 20 मार्च से पहले मरकरी और वीनस आपको रूहानी तौर पर कमजोरी के असरात दिलवाएंगे। इसके नतीजे में आप अपने अंदर एतमाद की कमी, दिल पर बोझ और शुकूक व शुबहात महसूस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी और अनक्लैरिटी गालिब आ सकती है। आपके जायचे के 5वें घर में यानी बुर्जसौर में आने वाले चंद हफ्तों में 7 जुलाई तक यूरानस का कब्जा रहेगा। यूरानस बुर्जसौर में रहते हुए आने वाले चंद दिनों को आपके लिए खुसूसी तौर पर यादगार बनाने वाला होगा, जिससे औलाद के मामलात के हवाले से आप बड़ी खुशियां और खुशखबरियां मौसूल कर सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो किस्मत के हवाले से शिकवा कुना रहते हैं, आपकी किस्मत और आपकी लक के हवाले से आपके लिए यूरानस फायदेमंद सूरत हाल लाने का बायस बनेगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आपके लिए भी अचानक से और गैर मुतवक्को तरीकों और जराए से कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। यूरानस आपको औलाद के करियर के हवाले से नए तजर्बात करने की तरगीब दिलवा सकता है। इसके अलावा आप जदीद अंदाज़े फिक्र और मॉडर्न तरीकों से मामलात को हल करने के मूड में होंगे। क्योंकि यूरानस 5वें घर में होगा, इसके मानी ये है कि आप जाती तौर पर तरक्की पसंदाना और प्रोग्रेसिव सोच में आने वाले चंद हफ्ते गुजारेंगे। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मरीख की रुजत खत्म हो चुकी है। मार्स की रुजत का खात्मा 24 फरवरी को हुआ है, जिससे ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो मोहब्बत के हवाले से पिछले कुछ अरसे से खुसूसन जनवरी से मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहे थे, आपके लिए सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी। मरीख की रुजत को खत्म करना गोया ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और उनकी इज़दवाजी जिंदगी में मुसलसल नाकामियां और इख्तिलाफात या परेशानियां चली आ रही हैं, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। प्लैनेट्स आपको मोहब्बत के हवाले से और शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अब आइंदा 18 अप्रैल तक अगर बहुत अच्छे असरात ना भी देते रहे तो कम से कम मनफी उखाड़ पिछाड़ और हंगामा खेजी से निजात दिलवाएंगे। 18 अप्रैल के बाद आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्ज़वाजी ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से मुस्बत कामयाबियां हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। आने वाले चंद दिनों में 14 मार्च का दिन आम होगा, क्योंकि उस दिन बुर्ज-शुमला में चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण आपको अपनी हिफाजत और सलामती और खुसूसन किस्मत के हवाले से मोहतात रहने का इशारा देता है। 14 मार्च के चांद ग्रहण में आपको किस्मत आजमाई से परहेज करना चाहिए। किसी भी किस्म का रिस्क लेने से मुकम्मल इज्तिनाब करें। इसके अलावा ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जिनका सफर 14 मार्च को तय है, आपको सफरी मामलात में किसी परेशानी या रुकावट का सामना हो सकता है। आपके जज्बात 14 मार्च को आपके बाज़ मामलात पर गालिब आ सकते हैं, जो कि बाज़ औक़ात नाखुशगवार वाक़यात और नताइज लाने का बायस बनते हैं। बुर्ज आपका दौलत का घर है, जिसमें आने वाले चंद हफ्तों में खुसूसन 4 मई तक प्लूटो का कब्जा रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप माली एतबार से यानी फाइनेंशियली तौर पर पैसा कमाते और दौलत कमाने के हवाले से खासे संजीदा किस्म के इक़दाम कर सकते हैं। आप अपने माली रिसोर्सेज को बदलने की तरफ गौर कर सकते हैं। प्लूटो आपको तहकीक करने और गौर व फिक्र करने की अहलियत देगा। इसके अलावा आप में हालात को मुकम्मल तौर पर पलटाने की सलाहियत भी पाई जाएगी। प्लूटो आपको बुर्ज में रहते हुए दौलत में इजाफे के साथ साथ इनकलाबी किस्म के असरात देगा, जिससे आप माली के बाज़ खसारों और खोई हुई दौलत या माली हैसियत को दोबारा पा सकते हैं। 29 और 30 मार्च आपके लिए खासे इम्पोर्टेंट दिन होंगे। 29 मार्च को सूरज ग्रहण लगेगा, जो आपको खानदानी जिंदगी में वालिदैन या बड़े बुजुर्गों की सेहत की खराबियों से दो चार कर सकता है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको घर में किसी बड़ी एक्टिविटी से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने शुकूक व शुबहात पर भी थोड़ा काबू पाने की जरूरत होगी। आपके जायचे के तीसरे घर में ज़ोल और नेपच्यून गर्दिश पजीर रहेंगे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप इन चंद हफ्तों में तालीमी एतबार से करीबी सफर और करीबी रिलेटिव्स के हवाले से संजीदा रवैया इख्तियार करके आगे बढ़ेंगे। अलबत्ता 30 मार्च के बाद से नेपच्यून बुर्ज हमल में शिफ्ट होगा, जो आने वाले कई सालों तक आपको अपनी खानदानी जिंदगी में गहरे मगर मजबूत तरीके से जोड़ देगा। नेपच्यून का बड़ा ट्रांजिट 30 मार्च को आपके जायचे के तीसरे और चौथे घर के दरमियान होगा, जो इशारा देता है कि आने वाले वक्त में आपका घरेलू निजाम ज्यादा वसी और कुशादा हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता
और बदल जाता है, लेकिन दुनिया के बाज़ हक़ाइक़ बहुत सख्त और तकलीफदेह हैं। जहां आपका दिमाग और आपका दिल दोनों अगर दुरुस्त तरीके से काम करें तो आप कामयाब हो सकते हैं, वगरना हालात के थपेड़े आपको रुस्वा करके छोड़ देते हैं। आपको चाहिए कि खुदा से रहमत, हिदायत और मग़फ़िरत की तलब करें और माह रमज़ान की खूबसूरत घड़ियों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।